बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ में इनकिलाब आया है कुरआन की तिलावत से, जहाँ में इनकिलाब आया है कुरआन की तिलावत से, मुनव्वर है जहाँ सारा कुरआन के नूर सदाकत से। इसी कुरआन ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरआन ने हबशी की अजमत को बढ़ाया था। यही कुरआन रहता था हर एक मुस्लिम के सीने में, और बहादुर इसको रखते थे हमेशा अपनी जानों पर। लेकिन अफसोस के कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद बन के आया था वो सितारे न रहे। आज के इस गुफ्तगू के अंदर मैंने आपके सामने जो बात अर्ज करनी है वो ये है कि कुरान मजीद की तासीर क्या है, कुरान मजीद की वजह से क्या बरकत मिलती है, क्या समरात मिलते हैं। जहाँ कुरान पढ़ा जाए या कुरान को नाफिज किया जाए वहाँ क्या इनकलाबात आते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी हालत कुफर में थे, ईमान कबूल नहीं किया था। आपने पढ़ा, आप सभी जानते हैं कि इस्लाम के सब सख्त तरीन मुखालिफ थे। अबू जहल एंड कंपनी ने यह मशावरत की कि कोई ऐसा हो ना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर उतार लाए, उनको जान से मार दे, कत्ल कर दे। या उसके अलावा भी कई साजिशें हुई। वो जो उनका एक साजिशी सेंटर था, दारुन नदवा जिसे कहते हैं, उनका एक पार्लियामेंट था, वहां बैठ करके वो मुशावरत करते, वो फैसले करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया जाए, या आपको जलावतन कर दिया जाए, या आपको कत्ल कर दिया जाए। लियुस्बितू का औ यक़्तुलू का औ यख़रुजू, ये तीन बातें वो उनके ज़ेर गौर थी। तो हजरत उमर, इन्होंने ईमान नहीं कबूल किया था, इस बात से मुतासर हुए, इनको बड़ा जोश आया, बड़ी गैरत आई कि हमारे दीन की मुखालिफ है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे अपने घर से नंगी तलवार लेकर के निकले, रास्ते में जा रहे हैं, आगे एक सहाबी मिले। उन्होंने कहा उमर खैर तो है, कहाँ जा रहा है, इतना हाइपर, इतना जज्बाती बना हुआ, सांस फूला हुआ, तेज कदमों से भागता चला जा रहा है। वो कहने लगे कि आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, आज मैं इसको जान से मार के छोड़ूंगा। वो कहा किसे मारना चाहते हो? वो कहने लगे वो जो मोहम्मद है जिसने आकर के कहा कि ये 360 कुछ नहीं करते, मेरा एक अकेला रब ही सब कुछ करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम अपने बाप दादा के दीन को, धर्म को, मजहब को, अकीदे को नहीं छोड़ सकते। लकीर के फकीर वाली बात है, बाप ने ये किया, दादा ने ये किया, अगर वो जहालत में है, वो कुफर में है, वो जुल्मत में है, तुम्हें रोशनी और आगाही नजर आ रही है, इसको अपनाओ। बहरहाल ये वाकया, ये सफ़र हजरत उमर के लिए इनकलाब नो और उनके लिए नई जिंदगी साबित हुआ। तो बहरहाल हजरत उमर ने उनसे पूछा कि आप क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनना चाहते हो? उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, तुमने जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपने बहन की, अपने बहनोई की खबर भी तो लो। वो भी यही दीन अपना चुके हैं, वो भी उसी नबी का कलमा पढ़ चुके हैं जिस नबी को तुम कत्ल करना चाहते हो। बस हजरत उमर ने अपना रास्ता वहां से बदला और सीधे बहन के घर, सीधे बहनोई के दरवाजे पे जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, हमारे दरवाजे पे कौन है? हजरत उमर कहने लगे अना उमर। बस उमर की आवाज क्या लगनी थी, वो सहम गए, डर गए। बहनोई कहीं दाएं बाएं साइड पे हो गए और बहन ने आकर के दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हजरत उमर ने अपनी बहन को मारा, बुरा कहा, थप्पड़ मारे, जख्मी किया, बेचारी लहूलुहान हो गई। लेकिन एक औरत की कुर्बानी तो देखिए, और इतना सख्त मिजाज, जोर आवर भाई और गुस्सीला, और वो हाइपर होकर के आया है, उसके सामने वो जुल्म सह रही है, तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो बदलती नहीं। भाई ने सोचा वो है क्या जो तुम पढ़ रही थी, मुझे आवाज आई है, मैंने सुना है। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें पढ़ने को दे दूं, लेकिन बात यह है कि उसके लिए तुम्हें गुस्ल करना होगा, वजू बनाना होगा। ये नापाक हाथ, काफिर और मुशरिक के हाथ तो उस कलाम को नहीं छू सकते। जब ये बात हुई तो हजरत उमर ने वजू बनाया, गुस्ल किया, यानी सफाई सुथराई के बाद आए तो बहन ने कुरान मजीद हाथ में दिया। उससे पहले जब भाई मार रहा था, मारते मारते भाई थक गया,
बहन मार खाते खाते नहीं थकी और बहन ने जुबान हाल से कहा, भाईजान बढ़ता है ज़ौक़ जुर्म यहाँ हर सजा के बाद। अरे ये नशा वो नहीं जिसे तलखी उतार दे। आप मुझे कितना मारेंगे? आप मेरी हड्डियों का कीमा बना देंगे, मेरी हड्डियों को पीस देंगे, मेरे गोश्त का कीमा बना देंगे, आप मेरे खून को मेरे जिस्म से निचोड़ देंगे, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा जो है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल से वफा करके दिखाएगा। मैं मरती मर जाऊंगी, मेरी सांसों की डोरी टूट जाएगी, लेकिन ना खुदा को छोड़ूंगी, ना मुस्तफ़ा से नाता तोड़ूंगी। जब ये बात हुई तो वो और हैरान हुए कि बहन कहती क्या है। चुनांचे उन्होंने वुजू किया, कुरान मजीद हाथ में दिया, उन्होंने पढ़ा सूरत ताहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा, इन्ननी अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं, अनल्लाहु मैं तुम्हारा रब हूँ, ला इलाहा इल्ला मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई मुख्तार कुल नहीं, कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, कोई इज्जत और ज़िल्लत देने वाला नहीं, हवा को चलाने वाला कोई भी नहीं, ज़मीन को बिछाने वाला फैलाने वाला कोई भी नहीं, ज़मीन के अंदर पानी को चलाने वाला कोई भी नहीं, ये दरियाओं को कहकशाओं को हवाओं को फ़ज़ाओं को बनाने वाला कोई भी नहीं, आसमान को बुलंदियाँ देने वाला कोई भी नहीं, मैं अकेला अल्लाह हूँ। हवा को चलाने वाला भी मैं हूँ, बारिश बरसाने वाला मैं हूँ। इलाह का ये माना है, इलाह के अंदर ये सारी कुव्वतें, सारी ताकतें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो माबूद भी नहीं हो सकता। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, कि तुम मेरी ही इबादत करो, मैं तुम्हारा खालिक व मालिक हूँ। बस इस बात ने उनके दिल दिमाग पे ऐसी दस्तक दी, वो ईमान उन्होंने कबूल कर दिया। जब ईमान कबूल किया तो वो कहने लगे कि मुझे ले चलें उनके पास जिन्होंने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और तुम उनकी सोबत से, उनकी निस्बत से मुसलमान हुए हो। वो कहने लगे ठीक है जी, ये तो खुशी की बात है, हम चलते हैं। गए, जब जा कर के दर रसूल पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, लोगों ने देखा कि उमर आ रहा है, तो उन्होंने किसी ने सोचा कि ये पता नहीं किस ख्याल से आए हैं। हजरत अमीर हमजा भी सैयदुश शुहदा वहाँ मौजूद थे। वो कहने लगे कि मैं देखता हूँ अगर ये बुरे इरादे से आए तो इसी की तलवार से मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि चचा जान, आपने हाथ नहीं उठाना, आपने ये नहीं सोचना कि ये बुरे इरादे से आया है, इसको मेरे रब ने भेजा है। मैंने अपने रब से दुआएं मांगी है कि या अल्लाह इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की बालादस्ती के लिए, इस्लाम की तनफीज और निफाज के लिए, ये दो उमर हैं बड़े जोरावर, बड़े कट्टर किस्म के मुखालिफ, इन दो में से अल्लाह जो तुझे पसंद है ना, उसको इस्लाम के नाम से चमका दे, उसको मुसलमान कर दे, ताकि वो इस्लाम की इज्जत के लिए आए। तो अल्लाह पाक ने अबू जहल को रिजेक्ट किया है, हजरत उमर को सिलेक्ट किया है। चुनांचे हजरत उमर साहिब ईमान बन गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान मजीद का इनकलाब है। और इसी तरह का एक और वाक़या है, माई राबिया बसरी, बसरा के अंदर रहने वाली एक नेक सीरत खातून थी, ये अल्लाह की वलिया थी। और इनके मुताल्लिक़ ये आता है कि ये रोज़ाना, जिस दिन रोज़ा होता उस दिन तो ज़ुबानी, जिस दिन रोज़ा नहीं है तो सुबह इशराक पढ़ने के बाद अपने साथ ज़रूरत का कुछ खाना लिया, अपनी बकरियों को लेकर के बाहर चरागाह में चली जाती थी। उनकी अपनी बकरियां, रिश्तेदारों की बकरियां, मोहल्ले वालों की भी होती थी, और खुली चरागाहें हैं, वहां पर वो घास चर रही हैं। उन्होंने एक छप्पर सा, चबूतरा सा बनाया हुआ था, उसके नीचे रब का कुरान खोल करके बैठ जाती। सुबह से जोर तक ये कुरान मजीद की तिलावत फरमाती, तो 15 पारे कुरान मजीद की ये पढ़ लेती, और फिर थोड़ा वक्फा किया, नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद बैठती पढ़ने के लिए, और असर तक पढ़ती रहती। असर की नमाज तक ये पूरा कुरान मजीद पढ़ लेती थी रोज़ाना, ये इनका मामूल था। और शाम को जब ये वापस आ जाती तो सारे रिश्तेदार देखते कि इनकी बकरियां बड़ी सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, और उनके थन जो हैं दूध से लबरेज है, भरे हुए हैं, और उनकी बकरियां बिल्कुल मजबूत हैं और ताकतवर हैं, और लोगों की बकरियां कमज़ोर कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं, आपकी बकरियां सेहतमंद हैं, हमारी बकरियां कमज़ोर हैं, ये क्या है? फिर उन्होंने कहा कि भेड़िया आता है, कोई जानवर आकर के हमलावर होता है, हमारी बकरियों को खा जाता है, आपकी बकरियों को कुछ नहीं कहता। तो माई राबिया बसरिया ने तारीखी जुमला कहा, कहने लगे लोगों, तुम क्यों हैरान और परेशान होते हो इस बात से
तुम सोचते नहीं, तुम गौर नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते कि मैं रब के कुरान से वफा करती हूँ। रब ताला के ये जो आए हुए जानवर होते हैं ना, ये मेरी बकरियों के लिए गनमैन बन जाते हैं, ये मेरी बकरियों के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, मेरी बकरियों को कुछ नहीं कहते। और एक ही चरागाह में चरने वाली बकरियां, एक ही पानी घाट पे पानी पीने वाली बकरियां, मेरी बकरियों का दूध अच्छा है, उनकी सेहत भी अच्छी है। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का इनकलाब है, ये कुरान मजीद की तासीर है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुरान को लाएं। कुरान की वजह से आप चमकेंगे। इस कुरान की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बने हैं, इसी कुरान की वजह से हज़रत उमर फारूक आज़म बने हैं, इसी कुरान की वजह से हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन बने हैं, शर्म हया के पैकर बने हैं, गनियों के सखियों के ताजदार बने हैं। और इसी कुरान की वजह से हज़रत अली हैदर कर्रार बने, रब और रसूल के शहर बने। इसी कुरान की वजह से हज़रत अबू उबैदा अमीन अल उम्मत बने हैं, हज़रत इब्ने मसूद फ़कीह उम्मत बने हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो हैं वो मुहद्दिस बने हैं, इसी वो मुफस्सिर कुरान बने हैं। इसी कुरान ही की वजह से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर मुहद्दिस बने हैं। ये सारे एजाज़ात, ये सारे मेडल, ये सारे उनको जो तमगे मिले हैं, ये रसूलुल्लाह के दर पे आने की वजह से मिले हैं और कुरान को सीने से लगाने की वजह से मिले हैं। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को इन तमाम बातों को अपनाने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी इनकलाब आए, ताकि हमारे ऊपर भी कुरान मजीद की तासीर आए, उसका असर पड़े, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी बरक़ात का नुज़ूल हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल